नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन क्या ये तमगा 2050 तक एक सच्ची स्वास्थ्य सेवा महाशक्ति में बदल सकता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। जी नमस्कार। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के 20% से ज्यादा जेनेरिक दवाएं सोचिए वो यहीं बनती हैं और 150 से ज्यादा देशों को हम वैक्सीन सप्लाई करते हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े तो प्रभावशाली हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, महाशक्ति बनने का मतलब सिर्फ दवाएं बनाना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है एक मजबूत, सबकी पहुंच वाली और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था। सही। तो चलिए मौजूदा स्थिति को देखते हैं। फार्मा सेक्टर के अलावा हमारी और क्या ताकतें हैं? जैसे हमारे पास कुशल पेशेवर कितने हैं? हाँ, ये एक और मजबूत पक्ष है। हमारे पास प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, इनकी एक बड़ी संख्या है। और कोविड के बाद तो टेलीमेडिसिन का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। दूर दराज के इलाकों तक भी डॉक्टर की सलाह पहुंच रही है, कम से कम कुछ हद तक। ये तो अच्छी बात है। और टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स वगैरह? जी, हेल्थ टेक में भी काफी इनोवेशन हो रहा है। कई नए स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स में, मैनेजमेंट में। और सरकारी पहलों को कैसे देखते हैं आप? जैसे आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत मतलब PMJAY, ये यकीनन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। लक्ष्य है 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा देना। ये सब हमारी ताकतें हैं, लेकिन यही एक बड़ा लेकिन आ जाता है। अच्छा, क्या मतलब, किस तरह का विरोधाभास? विरोधाभास ये है कि एक तरफ हम दुनिया को दवाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही देश में स्वास्थ्य पर GDP का मुश्किल से शायद 1.3% या उससे थोड़ा ज्यादा खर्च करते हैं। सिर्फ 1.3%? ये तो वैश्विक औसत से काफी कम हुआ। बहुत कम। और ये कम निवेश ही, आप कह सकती हैं, कई चुनौतियों की जड़ है। तो कहाँ-कहाँ दिखती हैं ये चुनौतियां? सबसे ज्यादा असर कहाँ है? सबसे बड़ा और साफ असर दिखता है ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई में। देश की 60% आबादी गांव में है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, अस्पताल, लैब सब शहरों में केंद्रित हैं। करीब 70% स्वास्थ्यकर्मी शहरों में हैं। 70%? जी ये तो बहुत बड़ा असंतुलन है। बिल्कुल। और कम निवेश इस खाई को और चौड़ा करता है। फिर बीमारियों का बदलता पैटर्न है। हाँ, वो NCDs वाली बात है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जी, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर ये तेजी से बढ़ रहे हैं और ये अब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर सबसे बड़ा बोझ हैं। साथ ही पुरानी संक्रामक बीमारियां जैसे TB वो भी अभी खत्म नहीं हुई हैं। और मानसिक स्वास्थ्य, उसकी स्थिति कैसी है? मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अक्सर नजरअंदाज ही किया जाता है। सामाजिक कलंक इतना ज्यादा है कि लोग बात करने से भी हिचकिचाते हैं। और फिर है मानव संसाधन की चुनौती। मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी? हाँ, डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। उनकी ट्रेनिंग की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। एक अनुमान कहता है कि 2040 तक हमें 10 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना होगा। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर है, लेकिन उम्मीद की कोई किरण, अवसर क्या है? अवसर भी कम नहीं है। देखिए, फार्मा सेक्टर खुद ही बढ़ रहा है। 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। फिर डिजिटल स्वास्थ्य है। हाँ, वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM जिसकी बात हो रही थी। जी, हर नागरिक की एक यूनिक हेल्थ ID, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। अगर ये ठीक से लागू हो जाए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेवाओं का प्रबंधन, डेटा का उपयोग, सब कुछ बदल सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग? उनकी भी भूमिका हो सकती है। उन्हें आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ने की, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की काफी संभावनाएं हैं। फिर मेडिकल टूरिज्म है। भारत में इलाज पश्चिमी देशों से काफी सस्ता है। हाँ, ये तो है। दुनिया का अस्पताल बनने की क्षमता? बिल्कुल। बस जरूरत है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मान्यता को और मजबूत करने की। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP। हाँ, निजी क्षेत्र तो पहले से ही काफी बड़ा रोल निभा रहा है। सही कहा। करीब 70% आउट पेशेंट और 60% इन पेशेंट केयर निजी क्षेत्र ही दे रहा है। PPP के जरिए हम इनोवेशन और निवेश को और गति दे सकते हैं। और सोचिए, अगर हम भारत की डिजिटल सफलता को देखें, UPI, आधार, कोविन। हाँ, वो तो कमाल के उदाहरण है। तो क्या वैसा ही कुछ स्वास्थ्य सेवा में नहीं हो सकता? उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ क्यों ना उठाया जाए? ये एक बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल सेम।
तो ये सब देखते हुए अगर हमें 2050 तक महाशक्ति बनना है तो क्या शर्तें पूरी करनी होंगी? मतलब क्या चीजें बिल्कुल जरूरी हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है समता, इक्विटी और लचीलापन, रेजिलियंस। मतलब स्वास्थ्य सेवा हर किसी तक पहुंचे, गरीब, अमीर, शहरी, ग्रामीण, सबके लिए। और हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो कि वो भविष्य की महामारियों या जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर सके। ठीक है। और वैश्विक स्तर पर? वैश्विक स्तर पर भारत को नेतृत्व दिखाना होगा। हेल्थ डिप्लोमेसी में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, WHO, G20 जैसे मंचों पर। लेकिन ये सब बातें तभी हकीकत बनेंगी जब एक मजबूत, लगातार चलने वाली राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। लगातार निवेश चाहिए, साहसी नीतिगत सुधार चाहिए, और स्वास्थ्य को सिर्फ एक कल्याणकारी मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास की नींव मानना होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि क्षमता तो अपार है। भारत के पास पैमाना है, प्रतिभा है, टेक्नोलॉजी को अपनाने की इच्छा भी दिखती है। लेकिन ये मंजिल तभी मिलेगी जब लगातार कोशिशें हों, सही दिशा में निवेश हो और स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जाए। एकदम सही कहा आपने। क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास चाहिए। और यही मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। मान लीजिए भारत स्वास्थ्य सेवा में बहुत तरक्की कर लेता है, महाशक्ति बन भी जाता है, तो वो ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि इस तरक्की का फायदा, इस बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी बराबरी से पहुंचे? ये सवाल शायद सबसे अहम है।